ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम नेताओं का बड़ा बयान सामने है। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता डॉक्टर इमरान चौधरी ने टीवी 9 से कहा, ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। डॉक्टर इमरान चौधरी का बयान, सर्वे से पहले ही सबका मानना है कि वहां मंदिर था। डॉक्टर इमरान चौधरी का यह बयान है। मस्जिद में मंदिर के निशान मौजूद हैं, बातचीत के जरिए विवाद खत्म करना चाहिए, यह कहना है डॉक्टर इमरान चौधरी का। क्या कह रहा है ये सुनते हैं। उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पश्चिम की जो द्वार है, पश्चिम की जो दीवार है, उसका हिस्सा मंदिर का है। इसके अलावा नंदी जो है उसका मुख भी मस्जिद की तरफ है, और जो हाउस है वहां से एक शिवलिंग की आकृति भी पाई गई है। तो ये सब चीजें प्रमाणित करती है कि वहां पर मंदिर था। तो किसी की अमानत को उसे सौंप देना, ये इस्लाम है। मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के, उनका भी एक बड़ा स्टेटमेंट इसके पहले रहा है कि हमें अपनी जिद को जिताना है कि इस्लाम को जिताना है। तो जिद को जिताना है तो कोई बात नहीं, आप लड़ाई झगड़े करते रहिए, और इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है वो उसे दे देना ही इस्लाम है। वहाँ स्वामी विश्वनाथ का मंदिर मिलेगा और उसके आसार वहाँ पर सारे मिलते हैं। और ये जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, एक चिढ़ाने वाला माहौल बनाया जा रहा है, मेरी उन सभी लीडरों से और उन सबसे दरख्वास्त है, सभी भाइयों से, कि इस तरीके के चिढ़ाने वाला माहौल ना बनाएं। एक बातचीत की माहौल फिजा पैदा करें, और बातचीत के अंदर हमारे उलमा, हिंदू उलमा उसके अंदर, यानी कि जो हमारे स्वामी वगैरह और पंडित लोग हैं, वो एक सर जोड़ करके बैठें और एक राय बनाएं, और उसके बाद इस पर फैसला लें कि आखिर इस पूजा स्थल का, इस इबादत गाह का हमने किस तरीके से फैसला करना है। जिस तरीके से अयोध्या का मामला बातचीत के द्वारा भी हल किया गया, कोर्ट के द्वारा उसका फैसला आया, लेकिन उससे पहले भाईचारे की फिजा बनाई गई। तो देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब तो सब कुछ साफ हो गया है, और ज्ञानवापी को लेकर पहले से ही हर कोई यह जानता था कि यहां पर पहले मंदिर था, इसलिए मुसलमानों को अब अपना दावा छोड़ना चाहिए। कुल मिलाकर यह राय बनती हुई नजर आ रही है। प्रोफेसर दीपक कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक कपूर साहब, लेकिन एएसआई के सर्वे की जो फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसमें इतिहास खुद भी गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक पत्थर मिला जिस पर वो ऑर्डर औरंगजेब का साफ तौर पर लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने कहा कि ये मंदिर जो है तोड़ दिया जाए। तो अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया उस लिहाज से ये पता करने में कि भाई पहले क्या था और अब क्या है। तो आपको लगता है कि इतिहास की ये जो गवाही है ये भी अदालत में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कपूर है। दिनेश कपूर से सॉरी, माफ कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, एएसआई की रिपोर्ट से भी, बड़े बड़े विद्वानों ने भी जो कहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, उसके पिलर्स भी देखे गए हैं। और आप ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बार सब लोग कह चुके हैं वहाँ क्या क्या चिन्ह मिले हैं, कौन कौन से त्रिशूल के और इन सब के, और देवनागरी लिपि में कन्नड़, तमिल और इन भाषाओं के वहाँ शिलालेख मिले हैं। सवाल ये नहीं है, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, और वो सबूत स्क्रीन पर चल भी रहे हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ जी। ये बात आज की डेट में भले ही ये नेता लोग ना समझें, क्योंकि इन्हें अपनी रोटियां सेंकनी है, इन्हें अपना एक तरीके का अपना व्यवसाय चलाना है, लेकिन एक आम मुस्लिम, मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, एक्चुअली मुस्लिम वो अब हुए हैं, पहले तो सब मेरे हिंदू भाई थे, पर वो सब ये मानते हैं कि हमने ये जो लड़ाई लड़ी राम मंदिर के लिए भी, वो बेफजूल थी। एक नैरेटिव बन रहा है जिसमें एक आम मुसलमान इन सब बातों से परे हटकर वो कहते हैं कि इसमें है क्या, एक हमारी मस्जिद, हमें उनको अच्छी तरह पता है, वो ये लॉजिक देखें तो वो भी नहीं आज ये मानते कि धरती चपटी है। तो इसलिए वो एक इंटेलिजेंस शिया बढ़ रहा है मुस्लिम्स में, मुस्लिम यूथ्स में भी, और ये सब नैरेटिव जो है एक बड़ी हिंदू फिलॉसफी की तरफ इंगित करता है, जिसमें यह है कि हमें शांति से रहना है, प्रेम और सद्भाव से, और वो ये आप किसी भी चलते फिरते तो आम मुसलमान इसके विरोध में नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में इन सब तथ्यों को लॉजिकली देखा जा रहा है,
बिल्कुल। पूर्ण तरीके से इस पर चर्चा और बहस हो रही है। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए ज्ञानवापी पर गिरिराज सिंह का भी बयान आया है, वो बयान भी आपको सुनाएंगे। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। मुस्लिमों से अपील, काशी हिंदुओं को सौंपे, सारे सबूत हिंदुओं के पक्ष में, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। हम नारा लगाते रहे, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी की बारी है, एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है। अब मुसलमान भाइयों से अपील है, वो काशी को हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है। यही कार्यकर्ताओं का नारा था और है। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और प्रवेश जी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद से। प्रवेश जी देखिए, एक बात वो है जो आलोक कुमार ने कही कि भाई मुसलमान जो हैं वो आगे आए और एक समझौता हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, एसआई रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया है। दूसरा ये है जो गिरिराज सिंह कहते नजर आता है, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कोई और आएगा नेता, वो ये कहेगा कि भाई 3 नहीं है 30 हैं, कोई कहेगा 30 नहीं, ऐसे 30,000 मस्जिदें हैं जो पहले मंदिर थे, अब उनको वापस हमें चाहिए। तो इस तरह के बयानात जो हैं वो क्या माहौल को और बिगाड़ते नहीं है? सौहार्दपूर्ण माहौल में अगर बातचीत हो तो मुझे लगता है बड़े से बड़े मसले का हल निकाला जा सकता है। क्यों नहीं निकाला जा सकता? नहीं, देखिए, हिंदू इस देश का जितना सहिष्णु है उतना कोई हो नहीं सकता। ठीक है ना? आप सोचिए, हम सब कुछ जानते थे, हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारी स्मृतियों में सब कुछ लिखा हुआ था। उसके बावजूद भी हमने इंतजार किया। क्यों इंतजार किया? कि जो हमारे अपने भाई हैं, भले ही उनकी पूजा पद्धति बदल गई है, पर उनके मन में कुछ शुबा है, कुछ शक है, उसको दूर कर। तो सत्य की जीत हुई, हम उस पर जीते, है ना? आप देखिए कि उस समय 1937 में गांधी क्या लिखते हैं, तो महात्मा गांधी को मानने की बात करते हैं। महात्मा गांधी लिखते हैं कि किसी भी धार्मिक और उपासना ग्रह का बलात्कार पूर्वक अधिकार करना, यानी कि उसको तोड़ना, उसको बलात्कार करना, ये गांधी लिख रहे हैं, करना बड़ी जघन्य पाप है। मुगल काल में धार्मिक धर्मांधता के कारण मुगल शासकों ने हिंदुओं के बहुत से धार्मिक स्थानों पर कब्जा किया, उनको तोड़ा, वहां मस्जिदें बनाई। ये नवजीवन में 37 में लिख रहे हैं गांधी। और कहते हैं मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें गुलामी के चिन्ह है। शब्द देखिए, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें गुलामी के चिन्ह है, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। तो क्या ये देश का हिंदू समाज गुलामी में रहना चाहता है क्या? जब इस देश के अंदर अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद सड़कों तक के नाम बदल दिए गए, संस्थानों तक के नाम बदल दिए गए, और भारतीय जो नहीं, लेकिन एक बहुत मौलिक प्रश्न है। नहीं, आज भी हमको ऐसे लेना पड़ेगा क्या? आपके इस तर्क के आधार पे एक बहुत मौलिक प्रश्न है, फिर हम कादरी साहब से इस पे जवाब लेंगे कि कोई आश्वासन, जो सबीर सवाल कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसको वापस बंद करना असंभव हो जाएगा। कोई एक आश्वासन हिंदू पक्ष, वीएचपी की तरफ से मिलेगा क्या बातचीत करने या सहमति से पहले कि भाई ये 1 या 2 ही विवाद हैं, इसके आगे हम कोई विवाद न करेंगे और न किसी को करने देंगे? देखिए, हमारे विचार परिवार के प्रमुख हैं पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन राव भागवत जी। उन्होंने पीछे स्टेटमेंट दिया कि हम हर जगह मस्जिद को देखने वाले नहीं हैं, लेकिन हिंदू समाज जगह जगह पर उनके अपने पवित्र स्थान हैं। अगर उन पवित्र स्थानों की वो मांग करते हैं तो उन मांग के साथ हमको भी अपनी जो मांग है, अपनी जो चीज है, अपनी जो संगठन है, अपना जो विचार, उसको मिलाना पड़ता है। यानी हिंदू समाज का संगठन है ना। अगर लेकिन प्रवेश जी, आरएसएस प्रमुख ने तो साफ तौर पर कहा था कि भाई राम मंदिर आंदोलन से हमारा संगठन जुड़ा, लेकिन अब इसके आगे अगर और किसी मंदिर को लेकर आंदोलन चलाए जाते हैं तो उससे आरएसएस नहीं जुड़ेगा, यह भी तो क्लियर किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद तो हिंदुओं के जो मानस में चलता है, जो उनकी मांग होती है, जो वो कहना चाहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। हम एक मंच है ना, हम एक मंच है। लेकिन ये हम अपने आप नहीं कह देते कुछ भी, ये हिंदू समाज के भीतर से विषय निकल कर आता है। चाहे वो राम मंदिर का विषय रहा हो, चाहे वो काशी का विषय हो, चाहे वो मथुरा का विषय हो, कोई विश्व